देखो आज जो है तुम लोग को संस्कृत में जो बताए ना उसको समझा रहे हैं, ठीक ना? हाँ, तो जो लिखा है उसको समझ लीजिए। पहला जो है उसमें जो है पाटलिपुत्रम पर जो है हम अनुच्छेद लिखे, इसको जो ना 7 वाक्यों में आपको जब उच्चतर क्लास में आप जाइएगा तो वहाँ आपको बोला जाएगा कि 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, 5 वाक्य 4 वाक्य में हिंदी में लिखते हैं, उसी तरह से ये संस्कृत में, किसमें है? संस्कृत में। कहता है बिहार रस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो वही कह रहा है कि बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी कि बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। और बिहार जो पटना था, पटना का प्राचीन नाम जो है ना पाटलिपुत्रम था, कुसुमपुर था, पुष्पपुर था। और वहाँ जो है ना पटना में जो था, इसका जो नाम पड़ा, वहाँ जो है ना पटन देवी की पूजा होती थी। पटना में किस देवी की पूजा होती थी? पटन देवी की। और वहाँ पहले जो है ना फूल की खेती होती थी। पटना में किसकी खेती होती थी? फूल की खेती होती थी, जिसके कारण से जो है ना उसका नाम पड़ा कुसुमपुर, पुष्पपुर, ठीक ना? तब आया पाटलिपुत्र, उसके बाद हो गया पाटलिपुत्र से पटना। पाटलिपुत्र से क्या हो गया? पटना हो गया। कहता है अयोस्तत्रस दिशि उत्तरे गंगा नदी, यानी कि कहता है पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ जो है पटना के जो है उसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कौन दिशा में गंगा नदी बहती है? इधर ध्यान दीजिए, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है? उसके बाद कहता है तस्य ऊपरी गांधी सेतु एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु अस्ति। कहता है गंगा नदी के ऊपर। कौन नदी के ऊपर? ध्यान से सुनिए, ये जो है ना आपका, ये आपको मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 सब में काम देगा, इसीलिए ध्यान से सुनिए, फायदा वाला चीज़ है। 10वां में भी यही पढ़ना है, 10वां में भी यही पढ़ना है, 9वां में भी यही पढ़ना है, ठीक ना? तो ध्यान से देखिए, कहता है गंगा नदी के ऊपर पे जो है ना एशिया का, हम लोग कौन देश में रहते, कौन महादेश में रहते? देश तो मान लीजिए हम लोग का भारत है, लेकिन हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। कौन महादेश में रहते हैं? तो कह रहा वो जो सेतु मतलब पुला, सेतु मतलब क्या होता है? तुमने बोल रही है जी, कौन बोलती है? सेतु मतलब क्या होता है? पुला। पुल पे चढ़ते हैं ना, चढ़ा है तुम लोग पुल पर? कौन कौन चढ़ा? हाँ उठा, जो नहीं चढ़ा वो नहीं उठे है ना जी। तुमने चढ़ी है पुल पर? क्या नाम होता है? तो कह रहा है कि ये जो है एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, यानी कि एशिया महादेश का लंबा सेतु है, बड़ा सेतु है, पुला है। जैसे ना अभी देखिए अपना सबके इधर ये जो है क्या कहते हैं NH 106 पर पुला बन रहा है फुलों से बीपुर तक, उसी तरह से ये भी जो पुला है उसी को सेतु बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? सेतु बोला जाता है। और कहता है किंच रेल यानी सेतु निर्मयान वर्तते। कहता उसी के ऊपर पे, यानी कि गंगा नदी के ऊपर पे रेल वाला भी पुला बना दिया है। कौन पुला बना दिया है? रेल वाला भी पुला बनाया गया है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय। अब जो है पटना जो है एक महानगर है। पटना क्या है? पटना क्या है? महानगर है। और बिहार की राजधानी है। और बिहार की क्या है? राजधानी पटना है। पटना नगर में क्या क्या है वो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या है पटना नगर में। संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट पटना सुने होंगे आप लोग। जब मान लीजिए कोई आदमी केस करता है और जिला वाला अदालत जो है, पहले तो अनुमंडल अदालत जाता है, फिर जिला वाला अदालत जाता है, वहाँ जब निर्णय नहीं होता है तब वो क्या हो जाता है? तब वो हो जाता है इधर कसको, तुम उसको क्या ठोकर मारो, इधर कसको, तुम्हें को बोल रहे इधर कसको, ठोकर मत मारो, हिलेगा तो सही से। सुनिए, तो
जब हम लोग अनुमंडल में मतलब न्यायालय में जाते हैं, यहाँ फैसला नहीं हो पाता है तो जिला जाते हैं, और जब जिला फैसला नहीं दे पाता है तो हम लोग वहाँ जो चले जाते हैं, कहाँ, राजधानी पटना, और पटना में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कहाँ अपना सबका? पटना में। कहाँ है? यानी कि उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। और याद रखिएगा, इसी जगह आप जान लीजिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। कब हुआ था? 1916 में। 1916 में। सचिवालय है, गोल घर है। जब कभी घूमने के लिए जाएगा ना, पटना में गोल घर है। क्या है? गोल घर। वो जो है 1786 में गारगस्टी नामक जो है ना अंग्रेज उसका निर्माण करवाया था, और वो जो है ना अनाज का गोदाम। गोल घर क्या है? भविष्य के लिए जो है ना, अगर मान लीजिए कोई तरह का बाढ़ सुखाड़ वगैरह सब आ जाता, तो भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए उसको जो है ना एक अनाज का गोदाम बनाया गया, गोलाई के आकार का। उसी को कहा जाता है गोल घर। उसी को क्या कहा जाता है? गोल घर कहा जाता है। ये आपको मिलेगा पटना में। कहाँ मिलेगा? पटना में मिलेगा। उसके बाद है तारामंडल। पटना में तारामंडल है, महावीर मंदिर है। जब आप जाइएगा पटना तो क्या होगा, देखिएगा वहाँ पर कि जैसे रेलवे स्टेशन पे आप उतरते हैं, रेलवे स्टेशन पे उतरिएगा पटना रेलवे स्टेशन पर, जैसे ही एग्जिट होइएगा रेलवे स्टेशन से बाहर जाइएगा, तब आपको जो है ना महावीर मंदिर मिल जाएगा इत्यादि। यानी कि और भी बहुत सारे चीज़ जो हैं पटना में दर्शनीय हैं और देखने योग्य। आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पाटलिपुत्रम गंगया तीरे स्थित अस्ति। कहता है पटना शहर जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना शहर। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल, दसम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान कहते हैं। यानी कि पटना जो है वो आपका सिख संप्रदाय के दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इसके कारण से भी जो है ना पटना को पूजनीय स्थल माना जाता है। कौन स्थल माना जाता है? पूजनीय स्थल, देखने योग्य स्थल माना जाता है। ठीक ना। उसके बाद है, यहाँ तक जो है ये अनुच्छेद था कि अगर आप ये जो है ना पाटलिपुत्र विषय पर ये आपका अनुच्छेद था। अगर आपको मौका मिलता है पटना जाने का, पटना घूमने का, तो आप जाइए और ये सब चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को संस्कृत में पत्र लिखना। कौन सी में लिखना है? यानी कि पत्र लिखना है तुम अपने मित्र को कि आपका विद्यालय कैसा है। उसी में जो है क्या करना है, संस्कृत में लिखना है। पत्र को कुंजी में लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। तुम क्या तुम्हें को बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे? तुम पीछे देख रहे हो, तुम्हें को बोल रहे हैं। इसमें देखिए संस्कृत में लिखना, हिंदी में नहीं लिखना है। कुंजी में लिखना है, यहाँ देखिए लिखे हैं प्रिय मित्र नमस्ते। प्रिय मित्र हम लोग कहते हैं ना कि नमस्ते प्रणाम बोलते हैं ना, उसी तरह से वयस्य भवतां पत्रम प्राप्तम कहता है कि तुम्हारा जो है पत्र हमें प्राप्त हुआ है, और जो है अहम अधुना स्व विद्यालय से वर्णन करतु इच्छामि। कहता है हम पत्र भेज रहे हैं और इसमें हम अपने विद्यालय का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? विद्यालय का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद कहता है मम विद्यालय अतीव शोभनम अस्ति। कहता है मेरा विद्यालय जो है बहुत अच्छा है। शोभनम मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी विद्यालय है वो बच्चों के लिए अच्छा होता है। बच्चों के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। कहता है मम विद्यालय विशाल क्रीडा क्षेत्रम। कहता है मेरे विद्यालय में बहुत बड़ा खेल का मैदान है। बहुत बड़ा क्या है? खेल का मैदान। अच्छा बताओ किसके किसके विद्यालय में खेल का मैदान? हाँ तो खेल का मैदान मतलब समझता है? खेलने वाला, जहाँ पे तुम फुटबॉल खेलता है, कबड्डी खेलता है, डोरी पे लड़की सब कूदता है। कूदा है तुम लोग जी?
वही है खेल का मैदान। तुम्हारे स्कूल में है? यस सर। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद कहता है समृद्ध प्रयोगशाला, सुंदर पुस्तकालय। कहता है मेरे विद्यालय में प्रयोगशाला भी है और पुस्तकालय भी है, ठीक ना। और वो भी कैसा है? सुंदर, अच्छा। अब आप समझिए पुस्तकालय कहते किसको? पुस्तकालय वैसे स्थान को कहते हैं जहाँ पे कि सभी प्रकाशन का किताब रहता है, सभी लेखक का लगभग का किताब रहता है, और वहाँ पर लोग जो विद्यार्थी होते हैं वहाँ जा कर के अपना पसंद का किताब लेकर के पढ़ाई करते हैं, और फिर वहाँ से जहाँ से लेते हैं वहीं रख देते हैं। जहाँ से लेते हैं वहीं क्या करते हैं? रख देते हैं। उसी को कहा जाता है पुस्तकालय। उसी को क्या कहा जाता है? पुस्तकालय का। प्राचार्य अतीब कर्मठ और सद्व्यवहार। कहता है कि हमारे स्कूल का जो प्राचार्य है वो कर्मठ है और उसका व्यवहार बढ़िया है। उसका व्यवहार कैसा है? बढ़िया है। कहता है चो अस्ति अस्माकम अध्यापका मनोयोगेन पठन्ति। कहता है हमारे विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो कर्मठ हैं और मन से पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? मन से पढ़ाते हैं। ए हीरो, कैसे पढ़ाते हैं? कहने बोल रहे हैं कैसे पढ़ाते हैं? मन से पढ़ाते हैं। सर्वे छात्रा अपि योग्य संति। कहता हमारे विद्यालय के जितने भी छात्र हैं वो सभी योग्य हैं। कैसा है? योग्य है, अच्छा है। विस्तारन पुनः लिखिष्यामि। कहता है बाद में हम फिर जो है भविष्य में विस्तार से लिखेंगे। कम सखा यानी कि आपका मित्र रोहित, इस जगह पे आप कोनो नाम दूसरा भी दे सकते हैं। रोहित के बदले में दूसरा भी नाम दे सकते हैं आप, समझे। ये था पहले अनुच्छेद था, उसके बाद जो है ना अनुच्छेद के बाद आपका ये चिट्ठी है, ये पत्र है। ये क्या है आपका? पत्र है, ठीक ना। ये पत्र है और संस्कृत में पत्र है। कौन सी में पत्र है? संस्कृत में ये पत्र है, ठीक है। ये जो है आपका संस्कृत में पत्र है। छोड़ो।